गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह मैं और चंदन सर चले गए जिम के लिए। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद जिम से लौट के हम आ गए घर और नहा धो के थोड़ी हम पूजा पाठ करेंगे भगवान जी के चरणों में माथा टेकने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद मुझे स्कूल जाना होगा। तो दोस्तों हम भगवान जी के चरणों में थोड़ा माथा टेक लिए ताकि सारा दिन मेरा शुभ रहे, बिना चिंता के रहे। उसके बाद दोस्तों मैंने ये चने, ये आमंड वगैरह जो नट्स है, इसको मैंने रात को भिगोया था। सुबह मैं इसको ब्रेकफास्ट पे ले लिया। थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने के बाद दोस्तों फिर मैं निकल गया स्कूल के लिए। वाह, देखिए बच्चे इतने एक्साइटेड है आज। पता है क्यों? क्योंकि इन सबको आज हम लेके जा रहे हैं एक लोकल ट्रिप पे, गांगमोथन ट्रिप। लोकल हिस्ट्री, लोकल ज्योग्राफी करिकुलम का एक पार्ट भी है दोस्तों। और बच्चों को हमारे लोकल में क्या क्या पहले मिलता है वो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद को नहीं पहचाने तो दूसरों को पहचान के करेंगे क्या। तो बच्चे सो एक्साइटेड बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव अ ट्रिप टुडे। सारे बच्चों को फिर हम गाड़ी पे चढ़ने का निर्देश दे दिया और बच्चे निकलने लगे। ये रहे हमारे क्लास 1 और 2 के बच्चे। अब स्कूल बस पे ये चढ़ेंगे और कुछ टीचर्स ऑन ड्यूटी रहेंगे, उसके साथ मैं भी पीछे पीछे चला जाऊंगा और आज सारे दिन मस्ती होगी बच्चों के साथ। ये देखिए बच्चे कितने खुश हैं क्योंकि आज ये ट्रिप पे जा रहे हैं स्कूल बस पे। ये एक अलग सा अनोखा सा एक एक्सपीरियंस होगा दोस्तों बच्चों के जीवन में, क्योंकि इस तरह से स्कूल से एक साथ सारे बच्चे जाना, मस्ती करना, खाना पीना, घूमना और खेलना कूदना, ओपन मस्ती में कितना मज़ा आता होगा। आज पढ़ाई नहीं, आज सिर्फ खेल कूद और घूमना। तो स्कूल बस पे हमने सारे बच्चों को ले लिए और हमारे आदि सर, पुलक, सीमा, मौसमी मैम, वृंदा मैम और मैं, हम सब चले जाएंगे इनके साथ। साथ में सजेदा मैम भी रहेगी। तो क्योंकि बस पे जगह की कमी हो गई, सीट की कमी हो गई, तो मैं अपनी गाड़ी कार को लेके निकल गया दोस्तों और बच्चों को गाड़ी पे बिठा दिया। और आदि सर, वृंदा मैम, सीमा वहाँ ड्यूटी है, मैं, मौसमी मैम और सजेदा मैम हम कार से चले गए। इनके साथ रहना मुझे बहुत ज़रूरी भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। छोटे छोटे बच्चे, इनके सिक्योरिटी का मैटर है। तो देखिए बच्चे कैसे हल्ला करके, झूम के, गाना गा के, हाय हेलो करके, जैसे कैमरा घूम जाता है हमारे बच्चे हाय हेलो करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलते हैं। ये बचपन जो है, ये सुनहरा बचपन, ये बाद में पता चलेगा कितना प्रेशियस है। तो गड्डी भी निकल गई स्कूल कैंपस से धीरे धीरे कर और बच्चे अभी झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। ये देखिए हल्ला चिल्ला शोर शराबा। वोरगांग सेंटर पहुंच गए थोड़ी देर बाद। ज़्यादा दूर तो है नहीं दोस्तों, यहाँ से जिस ट्रिप के लिए हम जा रहे हैं वो करीब 6 से 7 किलोमीटर ही होगा। बोरगांग सेंटर से क्रॉस करने के बाद बिहाली डिग्री कॉलेज होते हुए फिर नौकुनिया, गांगमोथान मतलब माझगांव भी बोलते हैं उसको, वहाँ चले जाएंगे। वहाँ श्री शंकर देव जी का थान है, तो वो बच्चों को दिखाएंगे, वहाँ का हिस्ट्री जो है समझाएंगे। पास में पदम पुखुरी है, एक पोकर है, वहाँ फिर घुमाएंगे। उसके बाद दोस्तों उनको वहाँ नदी दिखाएंगे और जो आते वक्त हम एक टी फैक्ट्री है, हाउ टू प्रोड्यूस टी, वो समझाने के लिए जाएंगे। तो मैं उनकी गाड़ी को क्रॉस करके आगे चला गया। देखिए बच्चों में मस्ती, देखिए सुनिए कितनी ये किलकारियाँ। बच्चों में ना दोस्तों एक अनोखी मतलब व्यवहार होती है। यानी देखिए कोई पढ़ रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। तो ऐसे हम दोस्तों बिहाली डिग्री कॉलेज साइंस और आर्ट्स दोनों हैं यहाँ पे, ये क्रॉस करते हुए फिर हम थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे भीमडांगा, उसके बाद नौकुनिया और फिर हम पहुँच जाएंगे गांगमोथान। तो ये देखिए हम अभी माझगांव, नौकुनिया होते हुए माझगांव के रास्ते से हम फिर पहुँच गए। देखिए दोस्तों ये है गांगमोथान, हम पहुँच ही गए और गाड़ी हम भी पार्क किए, बस भी पहुंच गई और हम यहाँ से निकले। अब बच्चों को कतार में लेके हमको अंदर लेके जाना है और जिस उद्देश्य से हम आए हैं बच्चों को वो दिखाना है। तो दोस्तों एक एक करके सारे बच्चों को हमने सेफली एंड सिक्योरली इनको उतारा और फिर इसको हम अभी अंदर ले जाएंगे और फिर हम इसका जो हिस्ट्री है गांगमोथान का वो समझाएंगे। छोटी सी जगह है लेकिन एक असम का एक बड़ा हिस्ट्री यहाँ पे कायम है, तो वो हम इनको समझाएंगे। उसके बाद खेलकूद और फिर लंच और फिर गाना बजाना, नाचना, झूमना नीले गगन के तले। उसके बाद दोस्तों बैक टू
टी इंडस्ट्री का जो हमारे यहाँ बहुत प्रभाव है, तो हम हाउ टू प्रोसेस टी, कैसे टी उगाते हैं, बनाते कैसे हैं, क्या ये सारी चीज़ समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों वी विल बी बैक टू आवर स्कूल बिफोर द स्कूल इज़ ओवर, क्योंकि बच्चे बहुत सारे जो वैन से जाते हैं उनको फिर टाइम पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम सारे बच्चों को क्रॉस करा के, रास्ता क्रॉस करा के सारे बच्चों को हम अंदर ले गए। देखिए एक छूट गया था, उसको फिर लेके चले गए। तो अभी इनको अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे जगह एक्चुअली हम आए कहाँ। नाम क्या है इसका? गांग मो थान। क्या है? अच्छा, गांग मो थान का मतलब क्या है पता है? नहीं, गांग का मतलब होता है नदी। गांग का मतलब क्या होता है? नदी। और मोह का मतलब होता है हनी, मीठा होता है ना, मीठा हनी मीठा होता है कि नहीं। और थान का मतलब मंदिर, मतलब यहाँ नदी है। और मैंने बोलने को नहीं बोला है, सुनने को बोला है। यहाँ एक नदी है और नदी की पानी पहले बहुत मीठा हुआ करता था, अभी तो मीठा नहीं है, पहले बहुत मीठा हुआ करता था नदी का पानी। इसीलिए इस जगह का नाम रखा है गांग मो थान। गांग का मतलब नदी, मो का मतलब हनी, तो हनी मीठा होता है ना। नदी की पानी भी पहले बहुत मीठी थी, इसलिए इस जगह का नाम क्या रखा गया है? तुमको पता है यहाँ कौन थे? शंकरदेव के नाम सुने हो? तो शंकरदेव सुना है? हाँ, यहाँ आके 7 साल यहाँ आके तपस्या किया था। शंकरदेव के शिष्य थे, स्टूडेंट थे श्री माता देव। और शंकरदेव ने सारे आसाम में, चारों तरफ वेस्ट बंगाल में नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। कौन सा धर्म? नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। और वो घूमते थे, वो ऑल इंडिया शंकरदेव ने घुमा था पैदल। और उन्होंने चप्पल नहीं पहन के, जूता नहीं पहन के, खाली पैर से सारा भारत 4 बार भ्रमण किया था। और उन दिनों तो गाड़ी नहीं होती थी। गाड़ी थी उस दिनों? तो कैसे? पैदल पैदल सारा भारत कितना बड़ा है हमारा भारत, वो पूरा भारत पैदल बिना चप्पल के सारे घूम के ज्ञान लिया था। और फिर असम में आके ज्ञान को सिखाया था। उसी जब घूम रहे थे ना, तभी हमारे बिहाली के इसी जगह पे आके रुके थे। और कितना साल रुके थे? 7 साल यहाँ रुके। इस जगह की हिस्ट्री थोड़े समझाने के बाद दोस्तों फिर बच्चों को हम ले गए अंदर। इनको फिर दिखाना है थान के अंदर है क्या। देखो हनीबी का छत्ता, हनीबी का छत्ता होता है, यहाँ बी आके बैठ के यहाँ हनी बनता है और उसको फिर निकाल के हम लोग खाते हैं। देखो हनीबी का छत्ता, ये पेड़ में लगा था तो काट के निकाला किसी ने, हनी को लेके गए। मैंने बोला था दोस्तों ये मेरा ब्लॉग टिप्स ब्लॉग, हनीबी का छत्ता। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर तो आप बिल्कुल ही करते हैं, मुझे पता है। और उसको शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों की जो एक्टिविटियां हैं ये दूसरों को भी पता चले। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे मौज मस्ती में रहते हैं, टीचर्स का ड्यूटी क्या होता है, ये सारे इससे थोड़ा इन अक्सर इनको पता चल जाएगा। तो काइंडली इसको आप शेयर बिल्कुल ही कीजिएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सबको छूने दो, आगे बढ़ो, सडनली दोस्तों हमें यहाँ एक हनीबी का छत्ता पड़ा हुआ मिला, तो बच्चों को मैंने दिखाया, वो छूने को उनको मन करा, तो सारे बच्चों को मैंने छूने दिया। कैसा है हनी, कैसे बनता है, हनीबी कहाँ रहते हैं, ये इन अ नटशेल मैंने बच्चों को समझा दिया। दोस्तों देखिए बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं इसको छूने में। कोई तो डर भी रहे हैं। तो बच्चों को ऐसे माहौल में हम बहुत ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे बच्चों को फिर हम थान के अंदर ले गए। इसी को बोलते हैं गांगमोथन। बच्चे यहाँ थोड़ा सेवा करेंगे, मतलब सेवा लेंगे, सेवा करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल जाएंगे। হেবা করা, হেবা করা। अब यहाँ से निकलने की बारी है। कोई बच्चे जो हैं जूता नहीं पहन पा रहे थे, तो असिस्ट करके उनको जूता पहना दिया गया। और बाहर कुछ पेड़ हैं, तो अब इस पेड़ के बारे में बच्चों को हम समझाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। वहां तक फैला हुआ, देखें वहां तक छांव है। कितने इसके ये है, देखो डाल कितने, टहनियां कितनी है। अभी ऐसे इस पेड़ का नाम क्या है, किसी को पता है? इस पेड़ का नाम है अर्जुन। हाँ,
भीम अर्जुन सुने हो ना? हाँ, ये पेड़ का नाम क्या है? हाँ, और ये देखो, पेड़ पौधे को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मजा आया? किसी के आँख में अगर कमजोरी है, आँख से नहीं दिखाई देता है, आँख में सूजन है, पानी आता है, वो सारे लोगों के लिए आंवला खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत आदत है, आंवले के पेड़ तोड़ रहे हो, बहुत गलत आदत है। यहाँ छोटी छोटी चिड़िया, कीट पतंग आके बैठते हैं, उनका घर है, तुम्हारा घर किसी ने तोड़ दिया तो कैसा लगेगा? तब तो यहाँ अभी कोई छोटा सा कीट आके शायद बैठा होगा, चिड़िया आके बैठेंगे, फल लगेगा, फल तोड़ के हम लोग खाएंगे, शरीर मजबूत होगा। और तुम लोग अगर तोड़ोगे तो फिर ये पेड़ का क्या होगा? ना सफेद सफेद वो फूल निकालते थे, चूसते थे, बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा। अच्छा, आज इस पेड़ का कुछ असम के प्रेशियस पेड़ थे यहाँ पे, उनके बारे में बच्चों को थोड़ी थोड़ी ज्ञान देने के बाद फिर कतार में लड़के और लड़कियों के कतार में इनको बाहर लेके आए। और हम यहाँ से थोड़ी ही दूर में है एक पदम पुखुरी बोलते हैं, एक पौंड है, तो हम वहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। लेकिन यहाँ से करीब ही है, इसलिए हम गाड़ी से नहीं ले जाएंगे, बच्चों को पैदल लेके चले जाएंगे। वो गांव भी देखेंगे, हरियाली भी देखेंगे, उनको भी मज़ा आएगा। अरे लान हम फिर गांगोतान से दोस्तों पदम पुखुरी पहुंच ही गए। ये देखिए इसका एंट्रेंस है, एक पार्क जैसा बनाया हुआ गया है और यहाँ एक रेस्ट रूम जैसा एक घर भी है। सारे बच्चों को जब हम यहाँ लेके आए तो हमको पता चला कि इसका जो मेन गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। तो हमारी सीमा ने, क्योंकि वो यहाँ की लोकल है, तो उसने किसी को फ़ोन किया और वो अभी आएंगे और ताला खोलने के बाद हम बच्चों को लेके जाएंगे। और बच्चों को संभालना भी कमती बड़ी बात तो नहीं है दोस्तों। देखिए एक इधर एक उधर, ये वो हैं तेन हल्ला चिल्ला करते रहते हैं। खैर जो भी हो, वो बरखुरदार लेके आ गए। बंग दिया सारे बच्चों को हमने रेस्ट रूम के नीचे खड़ा कर रहने को बोला और फिर हम ये थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं। तिरपाल जो लाए थे पहले बिछा लेंगे और उसके बाद बच्चों को यहाँ बुलाएंगे। यहाँ ये जो पोखर है इसी का नाम पदम पुखुरी है। पदम मतलब लोटस यहाँ होता है। तो सारे बच्चों को फिर हम यहाँ बुला दिए। अब ये देखिए आने को आतुर है यहाँ पे, कब आएंगे और मस्ती करेंगे। हमको अरेंजमेंट थोड़ा कर लेना है। ये जो बच्चे हैं ना तभी से बोल रहे हैं कि सर भूख लगा है, तो हमने अब थोड़ा लंच का अरेंजमेंट कर दिया। बच्चे अपना टिफ़िन तो लाए थे, बाद में इनको पैकेट लंच भी दिया जाएगा। तो सभी को यहाँ बैठा दिए और अपना अपना टिफ़िन लेके बैठे हैं। हम टीचर्स भी जो है ना इनको कोऑपरेट करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए इनके साथ बैठ गए ताकि इनको वही फीलिंग आए। हम भी इनके साथ अपना टिफ़िन लेके बैठ गए दोस्तों। अब ये बच्चे खाएँगे, उसके बाद थोड़ा मस्ती करेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे। उसके बाद हम यहाँ से दोस्तों निकल जाएंगे। बढ़िया। ये गिरे ये चाटू खुल दिया अपना।
इधर बैक में जो नदी है उसका सुंदर सा नज़ारा हमारे आदि सर ने अपने कैमरे पे कैद कर लिया। आप लोगों को भी ये दिखाने को मन किया दोस्तों, ये बैक साइड ऑफ द पदमपुकुरी। खेल कूद मस्ती नाचना गाना बहुत हो गया, इसके लिए बच्चों को हमने बोला कि तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो और उसके बाद हमको यहाँ से फिर निकलना होगा। तो बच्चे चंचल ना हो, इधर उधर ना दौड़े, इसलिए ये एक टेक्निक मैंने यूज़ किया कि बच्चे थोड़ी देर बैठेंगे तो मन शांत होगा, फिर हम धीरे से कतार में इनको बाहर लेके चले जाएंगे। तो उनको शेयर करने के लिए, साथ देने के लिए थोड़ी देर मैं भी सोया, मतलब रेस्ट लिया उनके साथ। तो बच्चों को ये पसंद आता है, अच्छा लगता है टीचर्स अगर उनके साथ हर समय हो तो मैं भी थोड़ी देर उनके साथ आराम कर लिया। और फिर अब बारी है दोस्तों इनको यहाँ से निकाल के लिए जाने की। लेकिन ये बहुत जिद कर रहे थे कि सर नदी देखेंगे, नदी देखेंगे, हम नदी देखने आए, आप क्यों नहीं नदी हमको दिखा रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये जो बाउंड्री है यहीं से थोड़ा नदी का इनको नज़ारा दिखा दिया जाए और फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कतार में लेके गया, देखिए बच्चे मधुमक्खी की तरह चढ़ने लग गए। फिर सारे सबको संभालने के बाद, फिर इनको बोलने के बाद देख के फिर इसको हम यहाँ से निकाल के ले चलेंगे।
तो दोस्तों यहाँ का एपिसोड ख़त्म करने के बाद हम अभी निकल रहे हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे टी फैक्ट्री, वहाँ देखेंगे टी प्रोसेसिंग, देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, समझाएंगे। फिर हमको स्कूल भी समय पर पहुँचना होगा, नहीं तो स्कूल छुट्टी होने के बाद जो वैन के ड्राइवर होंगे या पेरेंट्स होंगे वो रुके रहेंगे, वेट करना पड़ेगा उनको। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल गए। दोस्तों हम पहुँच गए महाबाहु टी फैक्ट्री, बच्चों को दिखाएंगे। एक एक करके बच्चों को हमने टी फैक्ट्री के अंदर ले गए और वहाँ उनको प्रोसेसिंग दिखाना है। और जैसे हमने कांटेक्ट किया था यहाँ के जो मालिक को, तो उन्होंने बोला कि आप जब बच्चों को लेके आ ही रहे हैं तो सारे बच्चों के लिए हम पैकेट लंच की व्यवस्था करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे थोड़ा पैकेट लंच भी यहाँ कर लेंगे। वैसे थोड़ी देर पहले ही इन्होंने लंच किया था, अपना जो टिफ़िन लाए थे वो खाए थे। अब यहाँ घूमने के बाद, देखने के बाद, फिर पैकेट लंच करने के बाद और हम यहाँ से निकल जाएंगे स्कूल के लिए। अभी 2 बजने का समय हो ही गया है, हमको 2:10 या 2 से पहले ही हमको स्कूल पहुँचना होगा। स्कूल अगर छुट्टी हो गई तो फिर बाद में ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को। तो कतार में बच्चों को एक से हमने फैक्ट्री के अंदर ले गए। सभी बच्चों को अंदर ले जाने के बाद हम भी अंदर चले गए। ये रहा महाबाहु टी फैक्ट्री, ये है हाथीबंदा में, मतलब नौकुनिया से गुजरने के बाद हमारे स्कूल के रास्ते के बीच में ही पड़ता है। सारे बच्चे यहाँ देखने लगे। बहुत से बड़े लोगों को भी पता नहीं है टी प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो हमारे टीचर्स ने भी यहाँ देख लिया कैसे होता है टी प्रोसेसिंग। मुझे भी जितनी समझ है मैंने उतनी समझ से बच्चों को दिखा दिया ये मशीनें क्या काम करती है, कहाँ से वो चाय पत्ती आती है, कहाँ वो कटिंग होता है, कहाँ उसको मतलब फिर सुखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पैकेटिंग का जो गोडाउन है, हम वहाँ बच्चों को बारी बारी से लेके आ गए। ये रहा यहाँ फिनिश्ड चाय पत्ती, जिसको पैकेटिंग करने के बाद बाहर भेजा जाता है सेल के लिए। तो बच्चों को ग्रुप में 10-10, 20 के ग्रुप में हमने दिखाया, क्योंकि एक साथ लाने से फिर हल्ला चिल्ला बहुत करेंगे। ये है फाइनल टी जो प्रोसेस होकर निकला है। अब इसको पैकेटिंग करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पैकेट में छोटे छोटे भी होते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी का। उसके बाद बड़ा पैकेट में डाल के फिर इसको बाहर सेल के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा टोटल टी प्रोसेसिंग। और या जो मेथड है बच्चों को इन नटसेल, छोटे बच्चे हैं इतना समझते तो है नहीं, फिर भी हमने उनको समझा दिया कि कहाँ कैसे होता है, रोटेटर कहाँ है, कहाँ से वो मिलिंग होती है, सारा चीज़ समझाने के बाद दोस्तों फिर हमको अभी यहाँ से निकलना भी होगा। तो अभी बच्चों के लिए लंच का प्रबंध किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं, मैनेजर होंगे शायद, उन्होंने हमको वो इन्फॉर्म किया। फिर सारे बच्चों को इनके जो एम्प्लॉय हैं वो पैकेट लंच देने लगे, पानी की बोतल और पैकेट लंच। तो बच्चे मस्ती में सभी एक एक इसको रिसीव कर रहे हैं। बारी बारी से सारे बच्चों को देने के बाद फिर बच्चे यहाँ से निकलेंगे। कोई तो अभी यहीं खाने लग गए और कोई अपने बैग पे इसको रख रहे हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ से निकल गए स्कूल के लिए। तो स्कूल की जो बस है वो थोड़ा अदर रूट से आ गई, हम शॉर्टकट रूट से चले गए क्योंकि हमको जल्दी पहुँचना है। तो केटला होते हैं बोरगांव सेंटर पहुँच गए। बोरगांव सेंटर पहुँचने के बाद दोस्तों अभी अब कुछ ही दूर में हम अपने स्कूल भी पहुँच जाएंगे। बस बच्चों में पूरी मस्तियाँ हैं, आज पूरा घूमे बच्चे, मौज किए, मस्ती किए। और दोस्तों वैसे ही हम पहुंच गए ज्ञानम अकेडमी बोरगांव, अपना जो स्कूल है। अब जिनके जिनके पेरेंट्स आ चुके हैं वो बच्चे चले जाएंगे, जिनके नहीं आए हैं 2:30 में असेंबली होने के बाद जो गाड़ी से जाते हैं, वैन से जाते हैं, चले जाएंगे। और जो रह जाएंगे उसके बाद पेरेंट्स आएंगे तो इनको हम विदा कर देंगे। तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर आप बिल्कुल करेंगे, मुझे पता है। और ये बच्चों की किलकारियाँ सुनने को यहाँ मिलेगी, इनके सारे एक्टिविटीज़ मिलेंगे।